बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हमने एक सेशन पहले किया था। हमने ये किया था कि लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों की राय के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक क्यों चलें। इंसान की फ़ितरत होती है, वो चाहता है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की जाए और लोग हमें पसंद करें। इसी बिना पर बहुत से साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की है। एक सेशन हम पहले ज़िक्र कर चुके। आज हम एक मारूफ़ मोटिवेशन में जो पायनियर कहें यूरोप के, डेल कार्नेगी की किताब का हवाला देकर उनकी एग्ज़ाम्पल से साबित करेंगे कि आप लोगों में किस तरह मकबूल होते हैं, लोग आपको किस तरह मोहब्बत करते हैं, लोग किस तरह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़े रहें, आपके करीब रहें। उसके लिए कोई मुआवज़ा नहीं होता, उसके लिए सिर्फ़ एक फ़ार्मूला कहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। आप उनकी पसंद के मुताबिक चलेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे। पहले सेशन में एक कोटेशन हमने डेल कार्नेगी की थी। कहते हैं, अगर आपको मछली पकड़ना है तो आप अपने कुंडे में जहाँ मछली पकड़ी जाती है उसमें वो खुराक डालेंगे जो मछली को पसंद हो, ना कि वो खुराक जो आपको पसंद हो। तो कहते हैं इसी तरह लोगों के मिजाज हैं, मूड्स हैं, तबीयत है, रवैये हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं। अगर आप उनके जज्बात के हिसाब से चलेंगे, उनके रवैयों के, एहसासात के हिसाब से चलेंगे तो वो आपके करीब रहना पसंद करेंगे और आपको पसंद करेंगे। डेल कार्नेगी की मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वजाए शोहरत, बहुत सी किताबें डेल कार्नेगी ने लिखी, मगर वजाए शोहरत ये किताब बनी थी क्योंकि इसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की थी। कहते हैं कि इसको जदीद दौर में यू एटीट्यूड भी कहा जाता है कि आपका जो एटीट्यूड हो वही हमें अपनाना है। उसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की। कहते हैं एस हॉरिक यूरोप के बहुत बड़े म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत अरसा दुनिया पर राज किया है। माने जाते हैं अमेरिका की मशहूर कंसर्ट्स वो अरेंज भी करते थे और म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे हैं एस हॉरिक। तो उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े फ़नकारों की अरेंजमेंट्स की हैं, म्यूज़िक की डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें चालिया पिन हैं, डिमगिन हैं, पाफोला हैं। ये दुनिया के बहुत बड़े सिंगर हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी म्यूज़िक डायरेक्शन की है। तो कहते हैं डेल कार्नेगी कि मैं एस हॉरिक से मिला और उससे पूछा कि तुम्हारे तजुर्बात बहुत बड़े सिंगर्स के साथ रहे हैं, तो तुम्हारी मैचिंग उनके साथ कैसे होती है। क्योंकि जहां दुनिया में लोगों को शोहरत मिलती है, उनके मिजाज, उनके मूड्स बहुत सख्त हो जाते हैं, उनके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम बड़े बड़े सिंगर्स के साथ किस तरह रहे। तो कहते हैं हल्के मुस्कराए और कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गुज़िश्ता 3 साल से दुनिया के बहुत बड़े सिंगर, अमेरिकन सिंगर चालिया पिन के साथ हूँ और मुझे मालूम है कि उनके सख्त रवैयों के साथ किस तरह मुझे चलना पड़ता है। कहते हैं गुज़िश्ता 3 सालों से मैं उनका ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, उनकी कंसर्ट ऑर्गेनाइज़ भी करता हूँ, म्यूज़िक की डायरेक्शन भी देता हूँ, धुनें भी बनाता हूँ। मगर उससे मैंने सबसे पहला सबक क्या सीखा है। तो डेल कार्नेगी कहते हैं मैंने शिद्दत से पूछा एस हॉरिक से कि क्या सबक सीखा है। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहला सबक ये सीखा है कि सख्त से सख्त रवैयों में भी आप अगले से हमदर्दी करें। आपकी हमदर्दी अगले के सख्त रवैये को नरम कर देगी और फिर आप जो चाहते हैं वो वही करेगा जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए कहते हैं एस हॉरिक ने मुझे बताया कि चालिया पिन की एक बड़ी आदत ये है कि वो मूडी हैं, अपने मूड के साथ चलते हैं। अगर कंसर्ट रात को होगी तो दोपहर को मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि देखो आज मेरा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो कि इस कंसर्ट को कैंसिल कर दो, आज मैं नहीं गा सकता। तो कहते हैं एस हॉरिक ने कहा ऐसे आलम में आप क्या करेंगे जब टिकटें आप बेच चुके हों, लोगों को कह चुके हों, हाल आपने बुक करवाया हो, आप कमिटेड हों। तो ऐसे हालात में लोग तो आप पर धावा बोल ही देंगे, मगर जो आपके साथ कमिटेड है आप ज़ाहरी तौर पर उसे कुछ सुनाएंगे, झगड़ा करेंगे या आप उन अवाम की तरह उस पर धावा बोल देंगे। मगर कहते हैं मैंने इस छोटे से तजुर्बे में ये सीखा कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर डेल कार्नेगी कहते हैं एस हॉरिक ने मुझे बताया कि मैं क्या करता था। मैं उसको जो सिंगर जवाब मुझे देता था चालिया पिन जिस तरह,
تو میں ہوٹل پر چلا جاتا دوپہر میں ہی، اور میں کہتا سر کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت بے شک بالکل خراب ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، صرف $8,000 کا نقصان ہوگا، اور آپ کی شہرت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، آپ آرام کیجئے، آپ کی طبیعت پہ ناگرہ گزرے گا، آپ اگر رات کو آئیں گے تو خوامخواہ آپ کی طبیعت اور زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں پھر چالیاپن مجھے کہتے تھے کہ اس طرح کرو کہ 5 بجے 2 گھنٹے کے بعد پھر آ جانا، میں دیکھ لوں گا، اگر طبیعت سنبھل گئی تو تمہیں بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ایس ہورک مجھے معلوم ہوتا تھا 5 بجے کیا ہونا ہے، پھر میں 5 بجے جاتا اور اس کے کہنے سے پہلے میں خود کہتا سر آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ بات بھی دوپہر کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے، اچھا ہے اس کنسرٹ کو ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چالیاپن مجھے کہتا تھا کہ دیکھو شام کو تھوڑا ایک چکر اور لگانا، ہو سکے میری طبیعت بہتر ہو جائے، پھر میں تمہیں بتا سکوں گا کہ رات کا پروگرام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں شام کو 7 ساڑھے 7 بجے ہوٹل روم میں جاتا تو مجھے چالیاپن کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے میں گا تو لوں گا، مگر میرے آنے سے پہلے یہ اعلان ضرور کر لینا کہ میرا گلا خراب تھا، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں اس کے باوجود بھی عوام کے پرزور اصرار پر آیا ہوں۔ پھر ہنستے ہوئے ایس ہورک کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم زخموں کو کریدتے نہیں ہیں، ہم زخموں کو مرہم رکھتے ہیں۔ زخموں کو مرہم رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نرم الفاظ استعمال کریں، آپ اگلے سے ہمدردی کریں۔ کہتے ہیں کہ سائیکاٹرسٹ یہی بتاتے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات، انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے، انسان چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے پیمپرنگ کی جائے، مجھ سے سمپتی کی جائے، مجھ سے ہمدردی کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات کو اگر اس کے اوپر مرہم رکھا جائے، اس کے احساسات کو دیکھا جائے، اس کے جذبات کو ٹچ مت کریں، اس کے جذبات پر آپ مرہم رکھیں، تو آپ کو کبھی یقین ہوگا کہ وہ آپ کی بات مانے گا اور وہ شخص آپ کے قریب آئے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔